दोस्तों, वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार में और खास करके भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर आक्रामक थे कि किस तरीके से चुनाव आयोग गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मदद करती है सरकार बनाने में, वोटिंग में, उसको लेकर जिस तरीके से चाहे एसआईटी की जांच को लेकर हो, लेकिन आज राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है उससे देश में भूचाल मच गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं और चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है वो आप सभी को सुनना चाहिए और जानना चाहिए। और उन्होंने बताया कि कैसे चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विदेशियों से वोट डलवाते हैं, फर्जी किस तरीके से वोट डाले गए हैं और किस तरीके से हरियाणा का चुनाव जीता गया है, इन सब का उन्होंने खुलासा किया प्रूफ के साथ। हम आपको बताएंगे एक एक चीज कि आज राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है। ब्राजील की वो लड़की कौन है जिसका जिक्र सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि आखिर वो कौन सी लड़की है और कैसे 25 लाख वोटर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 100 200 वोट, एक वोट जो कहते हैं ना कि एक वोट से क्या होगा, 200 वोट से क्या होगा, 25 लाख वोटों की चोरी का आरोप राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हरियाणा के चुनाव में लगाया है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now please notice the smile on his face and please notice the word vyavastha. What exactly is the vyavastha that the chief minister of Haryana is talking about? राहुल गांधी ने ऐसा खुलासा किया है कि जिसने देश की राजनीति में हलचल ही मचा दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच में जब हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहा था तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने और कहा कि इस राज्य में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। राहुल ने इसे सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में करीब 25 लाख फर्जी और डुप्लीकेट वोटर एंट्री है और इसी हेराफेरी की वजह से चुनाव नतीजों पर असर पड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि आज हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं, जो कि उन्होंने फोड़ दिया ताकि देश सच्चाई देख सके। राहुल गांधी ने शुरुआत में कहा कि उनका उद्देश्य किसी पार्टी को निशाना बनाना नहीं है बल्कि देश की चुनावी प्रक्रिया की सच्चाई सामने लाना है। उन्होंने कहा है कि भारत में आज जिस तरह से चुनावी तंत्र पर कब्जा किया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। राहुल गांधी के शब्द थे, अगर वोट चोरी को नहीं रोका गया तो जनता की ताकत सिर्फ कागजों में रह जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि जो बातें वे आज दिखाने जा रहे हैं वे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं बल्कि भारत के मतदाता की आवाज दबाने की कहानी है। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा की मतदाता सूची में करीब 25 लाख फर्जी या डुप्लीकेट वोटर पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव में लगभग 8 से 1 मतदाता फर्जी हैं, मतलब 8 में से 1 मतदाता फर्जी है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे पूरी सीटों का नतीजा बदला जा सकता है। उन्होंने इस दौरान स्क्रीन पर कुछ डेटा और दस्तावेज भी दिखाए जिन्हें उन्होंने एच फाइल्स नाम दिया है। इनमें वोटर लिस्ट के उदाहरण, फर्जी एंट्री और एक जैसी फोटो वाले कई नाम शामिल हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यह डेटा उन्होंने और उनकी टीम ने सार्वजनिक स्रोतों और चुनाव आयोग के पोर्टल से जुटाया है और यह पूरी तरह सबूत आधारित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने यह भी बताया कि वोट चोरी कैसे की जाती है और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की तस्वीर को कई अलग अलग नामों के साथ वोटर लिस्ट में जोड़ा जा गया है। आप देख सकते हैं पीछे चीजें चल रही हैं। कुछ मामलों में वही चेहरा अलग जिलों में अलग नाम के साथ वोट डालने के लिए रजिस्टर दिखाता है। उन्होंने कहा कि यह काम मशीनों और तकनीकी से किया गया है। एआई से पहचान मिटाई जाती है, नाम बदले जाते हैं और ये तस्वीरें वही रहती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी डुप्लीकेट एंट्रियों को हटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल नहीं है। अगर वे चाहें तो 2 मिनट में सारी डुप्लीकेट एंट्री साफ हो सकती हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला उदाहरण वो था जिसे राहुल गांधी ने ब्राजील की लड़की, जो लड़की देख रहे हैं, ब्राजील की लड़की के लिए कहा। उन्होंने एक तस्वीर दिखाई एक विदेशी महिला की, पीछे देख रहे हैं, और बताया कि ये वही चेहरा है हरियाणा के वोटर लिस्ट में दर्जनों बार इसका इस्तेमाल हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि यह तस्वीर एक ब्राजीलियन मॉडल की है और यह एक ही फोटो 223 बार अलग अलग नामों से वोटर लिस्ट में डाली गई है। कुछ रिपोर्टों में यह संख्या 22 बार भी बताई गई है, लेकिन राहुल गांधी का दावा है कि गिनती सैकड़ों बार हुई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ यही नहीं, ऐसे हजारों फर्जी चेहरे पूरी सूची में, एक लड़की ऐसे हजारों लोग हैं जो असली मतदाताओं की जगह दर्ज है। राहुल ने एक और उदाहरण दिखाया कि एक महिला की तस्वीर जो 100 बार अलग अलग नामों से लिस्ट में दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि
इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हमने इकट्ठा किए हैं। अगर सिर्फ 10% डुप्लीकेट वोट भी गिने जाएं तो पूरे चुनाव नतीजे पलट सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि काम किसी स्थानीय अधिकारी की गलती नहीं है, बल्कि सुनियोजित ढंग से किया गया है। यानी कि जो बीएलओ और जो लोग वहां पर एंट्री करने जाते हैं उनकी गलती नहीं है, बल्कि यह सुनियोजित तरीके से ऊपर से ही ये सारी चीजें कराई गई हैं। ऊपर से मतलब चुनाव आयोग का भी इसमें मिली भगत है ताकि विपक्षी वोटों को दबाया जा सके। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस डेटा सेट का जिक्र किया है उसे उन्होंने एच फाइल्स कहा है। वो सारी चीजें उन्होंने दिखाई भी। उन्होंने कहा कि इन फाइलों में हर जिला, हर विधानसभा सीट और हर फर्जी वोट का रिकॉर्ड है। उन्होंने पूरी गड्डी बना के लाए थे वहां पर। राहुल बोले, हमारे पास हर एक फोटो, हर नाम और हर गड़बड़ी का सबूत है। ये कोई आरोप नहीं बल्कि सबूत है कि लोकतंत्र से छेड़छाड़ हो रही है। राहुल गांधी ने सीधा चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आयोग को यह गड़बड़ी दिख रही है, लेकिन उसने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। चुनाव आयोग को अपनी भूमिका याद करनी चाहिए। अगर वे निष्पक्ष हैं तो इन फर्जी वोटों को तुरंत हटाएं, लेकिन अब आयोग सत्ता की जेब में है। वो जनता की नहीं, सरकार की सेवा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग सीसीटीवी फुटेज और रजिस्ट्रेशन डेटा तक मिटा रहा है। उसने मिटा दिया है ताकि गलती न पकड़ी जाए। उन्होंने कहा कि इसी के पास ये साफ करने की ताकत है, पर जानबूझकर चुप्पी साधी हुई है। राहुल ने कहा कि अब चुनाव में तकनीकी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एआई और फेस मार्किंग के जरिए फर्जी पहचान बनाई जा रही है। यह डिजिटल युग की नई चुनावी चोरी है। उन्होंने कहा है कि उनकी टीम ने डुप्लीकेट फोटो को पहचानने के लिए एआई टूल का उपयोग किया है और पाया कि एक ही चेहरा कई बार अलग अलग नामों से रजिस्टर्ड है। हमने वही टूल इस्तेमाल किया जो दुनिया भर में चेहरे पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है, और जो डेटा मिला वो हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर 25 लाख फर्जी वोट हैं तो सवाल यह है कि वोट किसके पक्ष में गए। यह स्पष्ट है कि इसका लाभ सत्ता पक्ष को हुआ है। यही कारण है कि इस पर किसी सरकारी एजेंसी ने कोई जांच नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर यह मुद्दा न उठाए तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं बचेगा। राहुल ने 3 प्रमुख मांगे रखी। चुनाव आयोग तुरंत सभी डुप्लीकेट वोटों की जांच करे, फर्जी वोट हटाने की प्रक्रिया सार्वजनिक की जाए और इस पूरे मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाए। यह सिर्फ हरियाणा का नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। अगर आज इसे नहीं रोका गया तो कल हर राज्य में यही होगा। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंत में युवाओं और आम नागरिकों से सीधे अपील की। उन्होंने कहा कि लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, बल्कि हर वोटर की है। अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल आपका वोट भी कोई दूसरा डाल देगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को टेक्नोलॉजी समझनी चाहिए और ऐसी गलतियों की पहचान खुद करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र की वोटर लिस्ट खुद देखें और फर्जी नामों को पहचानें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इस विषय में आधिकारिक शिकायत और सबूत देने को कहा है। इसी ने कहा कि वो सभी आरोपों की जांच करेगा, लेकिन राहुल गांधी को चाहिए कि वे औपचारिक रूप से दस्तावेज सौंपें। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि उनकी टीम पहले ही चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए रिपोर्ट भेज चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद देश भर में राजनीतिक हलचल मच गई है। कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी के खुलासे को लोकतंत्र की रक्षा का कदम बताया है। वहीं बीजेपी ने इसको राजनीतिक ड्रामा करार दिया है और कहा है कि राहुल गांधी को पहले अपने सबूत अदालत में पेश करने चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट से राहुल के दिखाए उदाहरणों की पुष्टि करने की कोशिश की, तो कुछ ने कहा कि इन स्क्रीनशॉट्स की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ एक चुनावी आरोप नहीं है, बल्कि एक नई बहस की शुरुआत है कि क्या डिजिटल युग में चुनावी प्रक्रिया अब भी पारदर्शी है। क्या वोटिंग सूची में तकनीकी हेराफेरी को रोका जा सकता है। राहुल ने कहा, यह देश का लोकतंत्र है, किसी की जागीर नहीं। हम इस सच्चाई को जनता के सामने लाकर रहेंगे, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि अगर हरियाणा में सचमुच 25 लाख डुप्लीकेट हैं वोटर, तो यह सिर्फ एक राज्य की नहीं, पूरे भारत की चिंता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद राजनीतिक पार्टियों और पूरे देश में और पूरी मीडिया में हलचल मच गया और बीजेपी और चुनाव आयोग पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें।